हमारे चैनल नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा। प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। आज हम मशीन लर्निंग के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन सिंपल एल्गोरिदम्स को समझेंगे, KNN और डिसीजन ट्रीज। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलिए देखते हैं कि ये पर्दे के पीछे काम कैसे करते हैं और इनकी असली ताकत क्या है। चलिए एक आम सी रियल लाइफ सिचुएशन से शुरू करते हैं। सोचिए आप एक बिजी रेस्टोरेंट पहुंचे हैं, बहुत भीड़ है। अब सवाल ये है कि क्या टेबल के लिए वेट करना चाहिए? मशीन लर्निंग इसमें हमारी हेल्प कर सकती है। कैसे? आइए देखते हैं। देखिए, एक स्मार्ट डिसीजन लेने के लिए हम अक्सर अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को देखते हैं, है ना? इस टेबल में वही पास डेटा है। पेट्रन्स कितने थे, फुल, सम या नन, भूख लगी थी या नहीं, रेस्टोरेंट का टाइप क्या था, और इन सब के बेसिस पर हमने वेट किया था या नहीं। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला तरीका देखते हैं। इसका नाम है के नियरेस्ट नेबर्स या शॉर्ट में KNN। इसका फंडा बहुत इंटरेस्टिंग है। KNN का कोर आइडिया बहुत सिंपल है। जैसी संगत वैसी रंगत, मतलब आप वही हैं जो आपके पड़ोसी हैं। ये एल्गोरिदम एक नए डेटा पॉइंट को उसके के सबसे सिमिलर पुराने डेटा पॉइंट्स के बेसिस पर क्लासिफाई करता है। इसे लेजी लर्नर भी कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये ट्रेनिंग के टाइम कुछ नहीं सीखता, कोई मॉडल नहीं बनाता, बस डेटा को स्टोर कर लेता है। सारा काम प्रेडिक्शन के टाइम होता है। समझ आया इसका लेजी नेचर? इस इमेज से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो, जब एक नया क्वेरी पॉइंट आता है, मानो हमारी करंट रेस्टोरेंट सिचुएशन, तो एल्गोरिदम उसके सबसे नज़दीकी के पड़ोसियों को ढूंढता है और फिर इन पड़ोसियों में जो मेजॉरिटी होती है वही हमारा प्रेडिक्शन बन जाता है। सिंपल है ना? बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि हम पास्ट के सबसे सिमिलर रेस्टोरेंट विजिट से पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारा आउटकम क्या था। इसका लॉजिक सिंपल है। आमतौर पर एक जैसी चीजें एक दूसरे के आसपास ही मिलती हैं। अच्छा, यहाँ के की वैल्यू बहुत ज़रूरी है। ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। अगर आपने के छोटा रखा तो मॉडल आउटलायर्स से यानी अजीब से डेटा पॉइंट से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाएगा, और अगर के बहुत बड़ा कर दिया तो मॉडल बहुत जनरल हो जाएगा और स्पेसिफिक पैटर्न्स को मिस कर देगा। सही के चुनना मतलब एक आर्ट है। तो सवाल ये है कि हम नज़दीक कैसे नापते हैं? दो कॉमन तरीके हैं। एक है यूक्लिडियन डिस्टेंस, यानी दो पॉइंट्स के बीच की सीधी दूरी, जैसे एक चिड़िया उड़ती है। दूसरा है मैनहट्टन डिस्टेंस। ये सिटी ब्लॉक डिस्टेंस है, मतलब जैसे आप शहर की गलियों में घूम कर जाते हैं। दोनों का यूज अलग अलग सिचुएशंस में होता है। चलिए अब अपने दूसरे मेथड पर चलते हैं, डिसीजन ट्रीज। ये बिल्कुल अलग तरह से काम करता है, एक नया लॉजिक बनाता है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? एक डिसीजन ट्री को ना आप एक गेम की तरह सोचो, जैसे 20 क्वेश्चंस का गेम होता है, या फिर एक सिंपल फ्लो चार्ट। ये डेटा को हाँ या ना वाले सवालों के जरिए छोटे छोटे हिस्सों में बांटता जाता है, जब तक कि हम फाइनल डिसीजन तक ना पहुंच जाए। इसका प्रोसेस देखो। सबसे ऊपर है रूट नोड, जहां पूरा डेटा है। फिर ये सवाल पूछता है, जैसे क्या पेट्रन्स फुल हैं? अगर जवाब हाँ है तो एक रास्ते जाओ, अगर ना है तो दूसरे रास्ते। ऐसे करते करते हम आखिर में एक लीफ नोड पर पहुंचते हैं, जो हमारा फाइनल प्रिडिक्शन होता है। बिल्कुल एक सफर जैसा है। ओके, अब जब हम बेसिक्स समझ गए हैं तो थोड़ा प्रैक्टिकल रियलिटी चेक करते हैं। चलिए देखते हैं कि इन दोनों एल्गोरिदम्स में आम गलतियां क्या होती हैं। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। KNN के साथ डेटा प्रेपरेशन सबसे जरूरी है। पहली गलती, फीचर स्केलिंग ना करना। अगर एक फीचर एज है और दूसरा सैलरी, तो सैलरी हमेशा डिस्टेंस को डोमिनेट करेगी, क्योंकि उसकी वैल्यूज बड़ी हैं। इसलिए स्केलिंग जरूरी है। दूसरी चीज है आउटलायर्स। एक गलत डेटा पॉइंट पूरा प्रिडिक्शन बिगाड़ सकता है। और अब डिसीजन ट्रीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग का मतलब है कि ट्री ट्रेनिंग डेटा को इतना अच्छे से सीख लेता है कि वो उसको रट लेता है, उसके नॉइस को भी। इसका रिजल्ट, नए डेटा पर उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे ना? तो अब आते हैं मेन इवेंट पर। दोनों एल्गोरिदम्स पावरफुल हैं, सिंपल है, लेकिन एक दूसरे से बहुत अलग है। आइए इनका हेड टू हेड कंपैरिजन करते हैं।
ये टेबल इनके बीच के सारे फर्क साफ दिखा रहा है। देखिए, डिसीजन ट्री को समझना यानी इंटरप्रेट करना बहुत आसान है। उसका लॉजिक एक फ्लो चार्ट जैसा है। वहाँ KNN थोड़ा ब्लैक बॉक्स जैसा लग सकता है। डेटा प्रेप में KNN को स्केलिंग चाहिए, डिसीजन ट्री को नहीं। लेकिन प्रिडिक्शन स्पीड में डिसीजन ट्री फास्ट है। तो सबसे जरूरी सवाल, किस काम के लिए कौन सा टूल सही है? ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से बेटर है, बस दोनों अलग-अलग जॉब्स के लिए बने हैं। चलिए इनके रियल वर्ल्ड यूजेस देखते हैं। KNN वहाँ बेस्ट है जहाँ सिमिलैरिटी या नज़दीकी मेन कॉन्सेप्ट है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रिकमेंडेशन सिस्टम्स। आपकी फेवरेट स्ट्रीमिंग सर्विस आपके जैसे टेस्ट वाले दूसरे यूजर्स ढूंढती है और उनके बेसिस पर आपको मूवीज रेकमेंड करती है। ये KNN का ही कमाल है। और डिसीजन ट्रीज वहाँ परफेक्ट हैं जहाँ आपको साफ साफ रूल्स चाहिए जिनको आप एक्सप्लेन कर सकें। जैसे फाइनेंस में लोन अप्रूवल, बैंक को हर डिसीजन के पीछे का क्यों जानना जरूरी होता है। या मेडिकल डायग्नोसिस में जहाँ हर स्टेप लॉजिकल होना चाहिए। तो आपकी अगली मूवी प्रिडिक्ट करने से लेकर लोन अप्रूव करने तक ये सिंपल दिखने वाले एल्गोरिदम्स पर्दे के पीछे छुपके से काम कर रहे हैं। आज हमने सीखा कि KNN पड़ोसियों से सीखता है, जबकि डिसीजन ट्री एक लॉजिकल फ्लो चार्ट फॉलो करता है। दोनों ही सिंपल हैं, लेकिन बहुत पावरफुल। अब आप सोचिए, आपकी फेवरेट ऐप में इनमें से कौन सा यूज हो रहा होगा? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।